बोलती है दिल्ली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल भट्ट। देखिए, दुनिया में अगर आपको कोई मुफ्त की चीज मिलती है तो वो है सलाह। सलाह आपको बिन मांगे कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन कुछ सलाहें ऐसी होती है जो आपका भविष्य बना देती है। जैसे माँ बाप की डांट आपका भविष्य बना देती है, टीचर की डांट होती है, या दोस्त की कोई सलाह जिसको आप अपने जीवन में उतारते हैं। तो ऐसे में आज हम दिल्ली की गलियों में निकल पड़े हैं और लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जीवन में ऐसी कौन सी एडवाइस है, कौन सी सलाह है जिससे उन्होंने अपने जीवन में उतारा है और उन्होंने चेंजेस भी देखे हैं, अपने जीवन का नजरिया भी देखा है। चलिए आज लोगों से जानते हैं अब कि उनकी जिंदगी में लाइफ चेंजिंग एडवाइस कौन सी है। और यहाँ हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि उनकी जिंदगी में लाइफ चेंजिंग एडवाइस कौन सी है। आपकी जिंदगी में ऐसी कोई एडवाइस है जिससे आपको लगा हो कि वो लाइफ चेंजिंग है? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज कि अपने आप से और खुद से और बाकियों से ट्रूएस्ट होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? ट्रू होना बहुत जरूरी होना है। जरूरी है। ओके। और ये आपको एडवाइस किसने दी है? मतलब आपने खुद से दिया या मम्मी पापा ने, टीचर ने, किसी और ने एडवाइस दी हो? मैंने ये खुद के इन्वायरमेंट से गेन किया और अपने एक्सपीरियंस से गेन किया। आपने अपने एक्सपीरियंस से ये गेन किया है कि आपको खुद के साथ ट्रू होना बहुत जरूरी है। खुद के साथ और दूसरों के साथ। दूसरों के साथ भी। कब, कौन से ऐसे टाइम पे आपने ये अपने आप को फील किया हो कि मतलब ट्रू होना जरूरी है? ये देखिए, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे तो नहीं बताया जा सकता, ये टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस से आपको पता चलता है। आप किसी एक पर्टिकुलर केस पे या किसी एक विजन पे आप नहीं बता सकते कि इस पे आप ट्रू रह सकते हो, इस पे आप ट्रू रह सकते हो। आप किसी भी लाइफ के किसी भी फेज पे, चाहे वो आपकी डाउनवर्ड फेज हो, अपवर्ड फेज हो, आप उस पे ट्रू ही रहो। मतलब मैं ऐसा पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, सारे ही फेज में आपको ट्रू रहना। और अगर आपको खुद किसी को एडवाइस देने के लिए बोला जाए कि आपको किसी को लाइफ चेंजिंग एडवाइस देनी हो तो आप क्या देंगे? मैं सबसे पहले तो यही दूंगा और दूसरी चीज दूंगा कि कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको चीजें मेहनत से गेन करनी पड़ती है और उस मेहनत में एक आपको किक मिलना चाहिए। किक मिलना चाहिए। वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये जबरदस्ती करी गई मेहनत है। वो मेहनत आपके अंदर से आनी चाहिए और उसमें आपको मजा आना चाहिए। तो आपने बोला कि किक मिलनी चाहिए। आपको अपने अंदर कुछ बदलाव दिखे हैं? जी। क्या क्या बदलाव दिखे हैं? मुझे अब मेहनत के रास्ते पे चलना अच्छा लगने लगा है। अब मुझे चीजें इजीली मिल जाती है, तो अगर मिल जाती है तो एक्सेप्ट तो कर ही लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता, पर मैं चाहता हूँ कि अगर मेहनत से की गई चीजें मिलती है तो वो ज्यादा खुशी देती है। ठीक। देखिए, इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत का रास्ता चुना है, तो मेहनत को रास्ता बनाते हुए मेहनत करते जाओ और आपको किक मिलती जाएगी। तो हम तमाम और भी लोगों से बात करेंगे कि उनको जिंदगी में कौन सी लाइफ चेंजिंग एडवाइस मिली है। ठीक है, यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इनकी जिंदगी में कौन सी वो लाइफ चेंजिंग एडवाइस है जिनको उन्होंने अपनी जिंदगी में उतारा है और उनको कुछ चेंजेस दिखे हैं। तो सबसे पहले आपका नाम? मनीष। मनीष, क्या करते हैं आप? मैं डीडीए में काम करता हूँ। किसमें? डीडीए में, दिल्ली DDA में? डेवलपमेंट अथॉरिटी में। अच्छा। हाँ। तो आज हम तमाम लोगों से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में कौन सी ऐसी लाइफ चेंजिंग एडवाइस मिली है जिसको आपने अपने जीवन में उतारा हो और आपको बदलाव दिखे हो। तो आपके जीवन में ऐसी कोई एडवाइस मिली है आपको? मिली तो है, बट मैं ऐसे मतलब कि ना ऐसे सबको शेयर नहीं करना चाहता मैं। अरे कोई नहीं, कैमरा में है, बता दीजिए इसमें क्या है, जनता देख रही है आपको। तभी तो मैम कह रहा हूँ कि मैं ऐसे शेयर नहीं करना चाहता ना। अच्छा, आपको अगर किसी को एडवाइस देनी हो तो आप क्या देंगे? एक ही एडवाइस देना चाहूँगा, पैसा कमाओ बस। पैसा कमाओ। हाँ। तो आपका नाम? खुशी। खुशी, आप कहाँ से? दिल्ली से है यहाँ पे? यस मैम, दिल्ली से, नागलोई से हूँ। नागलोई से यहाँ पे घूमने आया मंदिर? हाँ जी। अच्छा मैम, सबसे यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने जीवन में ऐसी कोई एडवाइस मिली है कि लाइफ चेंजिंग वो साबित हुई हो? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मिला है? मतलब कॉन्फिडेंस, आपको सलाह दी गई है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए? क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा ये होता है, कहीं पे अगर जाती हूँ तो जल्दी घुल मिल नहीं पाती। नेचर वाइज मैं जल्दी किसी से बात नहीं कर पाती, बोल भी नहीं पाती। तो मेरी जो टीएल है, मतलब है जो मेरी सीनियर है, उन्होंने मेरे को एडवाइस दी है कि खुशी थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ, अपने अंदर थोड़ा चेंज लाओ, घुलने मिलने की कोशिश करो। ये मेरे ख्याल में लानी भी चाहिए। अच्छा। ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जब तक हम सामने वाले इंसान से बात नहीं करेंगे, भूलेंगे मिलेंगे नहीं, तो तक वो भी हमें कुछ अजीब समझेगा, हम भी उसे अनकंफर्टेबल समझ रहेंगे। फिर इसीलिए मेरी एडवाइस है कि जितना हो सके उतना कंफर्टेबल रहो,
और कॉन्फिडेंस में रहो, ज्यादा बेस्ट रहेगा। क्या मैं आपसे जान सकती हूँ ये एडवाइस आपको किस टाइम पे मिली थी? जैसे आपने मुझे बताया कि इंटरव्यू के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे, जॉब इंटरव्यू या स्कूल में कोई इंटरव्यू था? जॉब इंटरव्यू के टाइम पे, और जब मेरी टीएल ने असेसमेंट होता है तब लिया था, उसके टाइम पे। तो उन्होंने बोला अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ। आप अपनी जैसी लड़कियों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी या क्या सलाह देना चाहेंगी कि आप भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आए, या और भी कोई सलाह है जो आप देना चाहती है आजकल की जनरेशन को? इंडिपेंडेंट बनना ज्यादा जरूरी है। इंडिपेंडेंट जरूरी है, और जितना हो सके खुद पे ध्यान दो, दूसरों की बातों पे से ध्यान हटा के खुद पे ध्यान दोगे तो ज्यादा बेटर है। मतलब सुनो पर अप्लाई जब करो जब तुम्हें जरूरत लगे। ओके। यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे कि इनकी जिंदगी में ऐसी कोई एडवाइस है जो लाइफ चेंजिंग साबित हुई हो। मैम, हम यहाँ तमाम लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसी कोई एडवाइस है या आपको कोई किसी ने सलाह दी हो और आपने उसको अपने जीवन में जरूर उतारा हो? मैंने तो पहले सबकी सुनकर चलती थी, अब इन सब से दोनों फ्रेंड से मिली तो उन्होंने सलाह दी कि अपनी प्रायोरिटी को पहले रखो, दूसरों की सुनकर काम करोगे तो काम तुम नहीं कर पाओगे आगे। मैं आगे भी सबको ये दूंगी कि अपने आप को पहले रखो, दूसरों को अगर आगे रखने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे आप लोग काम। तो मतलब किसी ऐसे टाइम पर आप बता रही हैं कि आप पहले दूसरों की सुना करती थी और आपको सलाह मिली कि आप अपनी सुनिए, और इससे काफी आपको चेंजेस दिखे हैं? हाँ, चेंजेस तो दिखे हैं। अब पहले ये था कि अपने बारे में ना सोच के भी ये सोचते लोग क्या सोचेंगे। हाँ, अब मैंने वो चीज को डिनाई कर दिया कि अब मैं ये सोचती हूँ कि मैं पहले अपने आप को कैसे खुश रखूं। देखिए, उन्होंने अपने प्रायोरिटी खुद को बनाया है। यहाँ पे और भी लोग हैं। मैम, आपका नाम? दुर्गा। तो मैम सबसे यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ चेंजिंग एडवाइस आपके जीवन में क्या है जो आपको मिली हो? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले ना सब पे ट्रस्ट कर लेती थी बहुत जल्दी से, एंड अब मैंने एक चीज़ करी है कि मैं किसी पे जल्दी से ट्रस्ट नहीं करती। मैं सबसे पहले अपने आप को वो करती हूँ कि हाँ, मैं जब तक सेटिस्फाई नहीं हूँ ना तब तक मैं किसी पे भी, चाहे वो मेरा कोई रिलेटिव हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो, मैं ट्रस्ट नहीं करती। ऐसा कुछ हुआ हो कि आपका ट्रस्ट टूट गया हो? हाँ, ऐसा कई बार हुआ है कि मेरा ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा। दूसरों को क्या एडवाइस देना चाहती हूँ? जैसे आपके फ्रेंड ने बताया कि आपने उनको बोला है कि खुद को प्रायोरिटी दो, ये आपने उनको एडवाइस दी है? हाँ, वही कि जल्दी से किसी पे इतना जल्दी, आजकल का जमाना ऐसा है, आप समझ सकते हो कि किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये एडवाइस आप दूसरों को भी देना चाहती है। मैम, आपका नाम? कनक। तो यही मैम आपसे भी पूछना चाहेंगे, कोई लाइफ चेंजिंग एडवाइस आपको मिली हो? एक लाइफ चेंजिंग नहीं है, इट्स जस्ट मी, कि मेरा था कि मुझे अब खुद को ही प्रायोरिटाइज करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि अब नहीं सुननी किसी की। लाइक अपने डिसीजन खुद लो, अपने लिए इंडिपेंडेंट हो, सब चीजें अपने आप को सबसे ऊपर रखो। लाइक आप मुझे कुछ बता सकते हैं कि ऐसा आपने कब डिसाइड किया हो कि नहीं, अब मैं खुद को प्रायोरिटी दूंगी? अभी मैं जॉब करना स्टार्ट की है, तो उस टाइम से ये हुआ है कि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। हाँ, ठीक है, मेरे को अपने बारे में भी सोचना है, लोगों की नहीं सुननी इतनी, लाइक लोगों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरों को क्या सलाह देना चाहती हैं आप? खुद को ही प्रायोरिटाइज करो, दूसरों की मत सुनो। लोग बोलते हैं, बोलेंगे, अपने आपको जो ठीक लगता है अपनी खुशी के लिए आप वो करो। That's it. चलिए, थैंक यू। और हम और भी लोगों से जानेंगे कि उनकी जिंदगी में लाइफ चेंजिंग एडवाइस उनको कौन सी मिली है या वो कौन सी एडवाइस लोगों को देना चाहते हैं। सर, आपके जीवन की कोई ऐसी सलाह जो आपको मिली हो जिससे आपका नजरिया चेंज हुआ हो? सबसे बड़ी जो मेरे को जीवन का नजरिया चेंज करने के लिए मेरी मदर ने मेरे को मोटिवेट किया। उन्होंने कहा हमेशा सच बोलो, सच के पीछे अगर आपको कुछ हो भी रहा हो, कोई आपसे लड़ भी रहा हो, तो भी उसको सुनो और उसको जवाब दो, और अगर उसको समझाओ कि भाई ये नहीं, प्रॉपर तरीका नहीं है बात करने का, ढंग से बात करिए, समझिए। तो ये इस चीज का मेरे को अपनी मदर से ही मिला। मैं पहले आर्गुमेंटिव था नहीं, मैं बहस करता नहीं था, अब भी मैं आर्गुमेंटिव नहीं हूँ। अच्छा। कोई भी आता है तो मैं पहले उससे सुनता हूँ उसकी, फिर मैं अपनी बात को उसको समझाता हूँ। कोई मेरे को क्वेश्चन करता है, सवाल करता है, फिर उसको उसी हिसाब से मैं करता हूँ। सर, अगर आप किसी आज की जनरेशन को, जो आज की जेनजी है या यंग जनरेशन है, उनको कोई एडवाइस देना चाहेंगे तो आप क्या देना चाहेंगे? उनको एक ही एडवाइस है मेरी, अगर दिल की मेहनत करोगे ना तो ही तरक्की है, नहीं तो कोई उम्मीद मत करो। ठीक है, आपके पेरेंट्स के पास 4-4 गाड़ी हैं, 5-5 गाड़ी हैं, वो आपको सब लंदन अमेरिका पढ़ने भेज रहे हैं, लेकिन उनके भी अपने अपने सपने हैं। अगर वो सपने आप पूरे नहीं कर पाएंगे तो फिर वो उनका दिल टूटेगा। हाँ जी। ये भी जरूरी है। आपकी कोई एडवाइस हो? आप किसी को कोई एडवाइस देना चाहती हैं या आपको मिली है कोई एडवाइस? जस्ट बिलीव इन गॉड, दैट्स इट। बिलीव इन गॉड। आपका नाम? विशाल।
विशाल, आपके जीवन में ऐसी कोई एडवाइस आपको मिली है, कोई सलाह? क्या है वो ये है कि no matter whatever the situation is, you have to be always positive and nice to everyone. यू हैव टू बी ऑलवेज पॉजिटिव। कब मिली है ये सलाह आपको? Being nice will take you places. तो ये सलाह मोस्टली ऑनलाइन इंटरनेट से मिली है। इंटरनेट से मिली है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए आपको किसी को सलाह देनी हो तो आप क्या देंगे? सलाह मुझे देनी हो तो बी काइंड, विजिट न्यू प्लेसेस, डोंट स्पेंड ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग्स, रेदर स्पेंड ऑन लिविंग न्यू एक्सपीरियंसेस। एडवाइस के आदमी को बिल्कुल एज ए फ्रेंडली रहे लाइफ में लोगों के साथ, जो दूसरे की प्रॉब्लम से उसको समझे और उसकी प्रॉब्लम को दुख दर्द दूर करे, जितना पार्टिसिपेशन कर सकता अच्छी बात है। यही सजेशंस है लोगों के प्रति, एक सौहार्द भावना के साथ रहें लोग एक दूसरे के साथ। और अगर आपको आज की यंग जनरेशन को, जेंसी को कोई सलाह देनी हो तो आप क्या देंगे? कहें कि चीटिंग और ये सब चीजें जो एजेंसीज करती हैं वो थोड़ी सी बंद करें और लोगों के बीच में एक पीसफुल माहौल जनरेट करें। ठीक है। आपको लगता है जो आजकल की यंग जनरेशन है काफी अलग है, अपने में रहती है, तो ऐसे में उनको सलाह देना जरूरी है आजकल के टाइम में? सलाह क्या, वो खुद ही ऑलरेडी उस चीज को जानते हैं, समझते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझते हैं। और एडवाइस क्या, वो तो टाइम टू टाइम खुद ही वो सीख जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं। तो यहाँ पे सर की वाइफ भी है, इनसे भी बात करेंगे कि उनके जीवन में ऐसी कौन सी सलाह है जिससे उनके जीवन का नजरिया बदला है। मैम, ऐसा कौन सी बात है जो आपके जीवन में सलाह हो, जो आपको मिली हो? सलाह तो मिली है दोस्तों लोग से। दोस्तों से मिली है? हाँ। क्या है वो, हम जानना चाहते हैं। कि अब अपनी जिंदगी जीना चाहिए, बच्चे बड़े हो गए, हाँ। आप जी भी रहे। हाँ, यही मतलब छोटे बच्चे होते तो हम अपने आप को कहीं भूल जाते हैं, तो ऐसे में बड़े होके अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। अब वही बच्चे बाहर चले गए, अब घूम रहे, अपनी लाइफ अच्छी लग रही है। अच्छा, आप दिल्ली से रहने वाले हैं, कहीं से आए हैं? हम तो पटना से हैं। पटना से यहाँ पे घूमने आए हैं? हाँ, अब योगा क्लास ज्वाइन कर लिए है, डांस सीख रहे हैं, सब कुछ अच्छा। जिंदगी जी रहे हैं। योगा भी करती हैं आप, डांस भी करती हैं? अच्छा, तो ऐसी महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगे जो भूल जाती हैं, अपने आप को ध्यान नहीं दे पाती? बच्चे बड़े होंगे तो बाहर निकलना चाहिए, अपनी जिंदगी जीना चाहिए। बड़े होने पर ही जब बच्चे बाहर जाते हैं तभी मौका मिलता है। तभी मौका मिलता है। यहाँ पे इनकी बेटी भी है, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिका। अनिका, हम सबसे यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आप तो छोटी हैं, आपको टीचर से, मम्मी पापा से कोई एडवाइस मिली हो, सलाह मिली हो कि आपने जीवन में उतारी हो? कि हर मोमेंट पे आपको अपना बेस्ट करना चाहिए, आप जितना अच्छा कर सको, और आपको अपनी जिंदगी खुशी से जीनी चाहिए, अच्छे से जीनी चाहिए। आप करती क्या है अभी? मैं कॉलेज में 3rd ईयर। 3rd ईयर कॉलेज में है, तो आप अपनी जैसी जनरेशन को क्या कहना चाहेंगी कि कौन सी सलाह या एडवाइस या मोटिवेशन, कुछ भी क्या देना चाहती हैं? यही कि आप जो भी कर रहे हो बस मन लगा के करो, अपने में भरोसा रखो कि आप कर पाओगे इस चीज को। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि अपने पर भरोसा रखिए। मैम, आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी लाइफ चेंजिंग एडवाइस है जो आपको मिली हो? राइट, सो इन द बिगनिंग आई विल से अ ईयर बैक मेरे साथ ये होता था कि समाज की कोई भी किसी भी तरह की क्वेरीज या कोई भी ऐसी विचार उनके जो मुझे बहुत इम्पैक्ट करते थे। बट लेटर ऑन जैसे जैसे मैंने थोड़ा अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाया, मुझे बोला गया कि भगवान की तरफ आप ज्यादा बढ़ें, भगवान से शेयर करें, जो भी शेयर करना है भगवान को बोलो, आप दुनिया को मत बोलो। रोना भी है तो भगवान के आगे रो, खुश होना है तो वो भी भगवान के आगे हो। तो जब मैं उस चीज में घुसी तो मुझे एक्चुअली ये पता चला कि रियलिटी यही है, बाकी सब दिखावा है, बाकी सब दुनिया के आगे आप कुछ भी कर लो, आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जो सेटिस्फेक्शन भगवान के आगे, हंसना रोना जो भी है, वो भगवान के साथ जो कनेक्ट है, जो रिश्ता है, वो यूनिवर्सल रिश्ता है, वो आपको स्ट्रेंथ देता है। उस स्ट्रेंथ के साथ आप जिंदगी में वो कर जाते हो जिसकी आपके अंदर शक्ति भी नहीं होती उस चीज को करने की। विद इन अ ईयर आई फेल्ट दैट कि अगर आप यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो, गॉड से कनेक्ट होते हो, नॉट जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी बट बाय हार्ट, शेयर योर थिंग्स। जैसे हम अपने दोस्त को शेयर करते हैं, किसी को भी शेयर करते हैं अपनी फैमिली में, शेयर इट टू द गॉड। दैट इज द बेस्ट वे टू गेट पीस इन योर माइंड, इन योर हार्ट, इन योर सोल।
सो दिस इज मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही रहा है एंड अभी मैं बहुत पीसफुल हूँ इस चीज और से। आप अगर किसी को एडवाइस देना चाहती हो कि आप भी यहाँ पर आए और मतलब अपने आप को सुधारें, जो आपके जीवन में चेंजेस दिखेंगे? बिल्कुल, इंस्टेड ऑफ दूसरों की बातें सुनकर अपने मन में बोझ रखकर उस चीज को थॉट प्रोसेसेस में अपने रिपीट कर करके, उससे बेस्ट ये है कि आप भगवान से बात करो, यहाँ आइए, मंदिर का जो पावन जो एरिया होता है, यहाँ पे आपको एक एनर्जी मिलती है। ये वाइब्रेशन, पॉजिटिव वाइब्रेशंस होते हैं जो आपको घर पे नहीं मिलेंगे अपने। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू विजिट टेम्पल्स। आप यहाँ पे आते हैं, आपके वाइब्रेशंस हाई होते हैं, आप कनेक्ट ज्यादा अच्छे से कर पाते हो, आपकी एनर्जीज अलग लेवल पे पहुंच जाती हैं। तो बस आप यहाँ कनेक्ट करिए, नहीं आ सकते तो घर से कनेक्ट कीजिए एंड जस्ट टॉक, डिस्कस। जैसे हम और उससे अपने दोस्तों से बात करते हैं ना, टॉक विद गॉड, वो एम्पावरमेंट जो आपको मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। आराध्या, तो आराध्या, आपको कोई सलाह मिली अपने बड़ों से जो आपके जीवन में आपको लगता हो कि काफी चेंजेस, बदलाव आए हो? कि अच्छे से रहो, अच्छे से रहो और डिसिप्लिन में रहो, और सिंसियर रहो, पढ़ाई करो। ये कौन बोलता है आपसे? मम्मी पापा टीचर। सब एक ही बात बोलते हैं कि सिंसियर रहो, डिसिप्लिन में रहो। और चीज अगर आपको पता हो, याद आ रही हो? शैतानी करते हो आप? ठीक है, इनकी मम्मी से भी बात करेंगे। आंटी, आप अपने बच्चों को कौन सी ऐसी सलाह देती हो कि आप इनका भविष्य जो है वो अच्छा हो आगे जाके? मैं बोलती हूँ कि अच्छे से पढ़ो और जैसे मम्मी पापा का नाम रोशन करो बड़े होके। अच्छा, आपको अपने जीवन में कोई ऐसी सलाह मिली है जब आप छोटी थी? तब तो मेरे मम्मी पापा, मैं तो बहुत वैसे नॉर्मल परिवार से थी, इतना वो नहीं मिला था मुझे, पढ़ाई लिखाई हर एक चीज की। तो आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों में उनका भविष्य आगे बढ़े, जैसे उनका भविष्य अच्छा बने। तो आप इनको हमेशा यही बोलते रहते हैं कि अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मतलब किसी से फालतू मत बोलो, जैसे इज्जत करो बड़ों। बच्चे सुनते हैं आपकी बात? सुनते हैं, कभी कभी ना सुनते भी हैं। दोनों करते हैं। दूसरों को क्या सलाह देना चाहेंगी आप? यही कि मतलब अगर आपका जन्मदिन वगैरह है तो थोड़ा सा जैसे प्रसाद वगैरह बांटो, मंदिर आओ, कैफे वगैरह ना जा करके, कैफे वगैरह ना जाके मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ। आपके पति से भी बात करेंगे, लेकिन वो यहाँ पर है। सर, आपका नाम? मेरा संदीप। सर, हम यहाँ पे सब लोगों से पूछ रहे हैं कि आपको अपने जीवन में लाइफ चेंजिंग एडवाइस वो कौन सी है? आपके जीवन में कौन सी है? मेरे जीवन में मेरी फैमिली है। आपकी एडवाइस है ये? आपकी वाइफ आपको एडवाइस देती है? सारी एडवाइस वही देती क्या एडवाइस देती है आप? यही कि कैफे नहीं जाना है, मंदिर चलते अपनी फैमिली में मस्त रहो। आप मानते हैं इनकी बातें सारी? सारी मानता हूँ। सारी बातें? सब। आपकी लव मैरिज थी, अरेंज? लव मैरिज। के बाद हमारी लव मैरिज हुई है। कितने साल के बाद? 11 साल। 2012 से स्टार्ट था और 2022 आप तो बड़े वो कपल हो, एकदम लेजेंड कपल हो। तो शादी से पहले कुछ चेंजेस दिखे हैं या शादी के बाद आप ज्यादा बात मानने लगे हैं? बाद। शादी से पहले आप इनकी बात नहीं मानते थे? नहीं। तब कंफर्म शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि घर वाले नहीं मान रहे थे, इसीलिए इंटरकास्ट की वजह से मैंने मनाया। तो अब इसके बाद आप इनकी सारी बातें मानने लगे हैं? वो वैल्यू करते हैं कि घर वालों को मनाया मेरे लिए, तो इसलिए हर चीज की रिस्पेक्ट और वैल्यू करते हैं। आप तो बड़े इंस्पायरिंग कपल हो यार। अच्छा, मतलब अब जो आपको ये सलाह देती हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई इससे बदलाव आ रहा है? बहुत बदलाव आया है। अच्छा, आप अपने जैसे जो आज के कपल्स है, यंग कपल्स है, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यही कि अपने जो भी है पार्टनर्स के साथ में भरोसा रखो, उनकी बात मानो, अपना ट्रस्ट करो। आजकल के डेट में कहाँ हो रहा है, देख लो, कहीं ना कोई का ना कांड हो ही जा रहे हैं, कोई ना कोई, है ना। आजकल किसी पे फैमिली को प्रायोरिटी देनी चाहिए, मेन मोटिव वही है। फैमिली प्रायोरिटीज होनी चाहिए सबसे टॉप मोस्ट। अपनी प्रायोरिटी रखो तो फैमिली को ही रखो, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को देखो और उनकी वैल्यू करो, रिस्पेक्ट दो उनकी बातों को ना। आपका नाम? निहारिका। निहारिका, तो हम यहाँ सब लोगों से पूछ रहे हैं कि आपको अपने जीवन में कोई लाइफ चेंजिंग एडवाइस मिली है जिसको आपने अपने जीवन में उतारा हो, आपको चेंजेस भी दिखे हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भगवान हनुमान जी पे बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ। उन्होंने मेरी लाइफ को बहुत चेंज किया है, तो इसीलिए मैं खासकर मैं बलिया यूपी से आई हूँ उनके दर्शन के लिए। आप यूपी से यहाँ पर आए हैं दर्शन के लिए? यस। मुझे कोई इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं कि आपका कैसे इतना ट्रस्ट बढ़ा हनुमान जी पे? एक्चुअली कुछ चीजें होती हैं जो मतलब इंसान समझ में आ जाता है यार, खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि भगवान पे ट्रस्ट करना चाहिए। और हनुमान जी तो भाई क्या ही बोलूं मैं। आप दूसरों को क्या सलाह देना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं यही बोलूंगी कि ट्रस्ट रखो। ऐसा मतलब इंसान वो हो जाता है ना कि अब नहीं होगा, अब सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा, बट ऐसा नहीं है। वो है तो सब सही है, वो सब सही करते हैं। आपका नाम? कृतिका। कृतिका, तो यही सेम क्वेश्चन आपसे भी कि आपको अपने जीवन में लाइफ चेंजिंग एडवाइस कौन सी मिली हो किसी भी टाइम, आपके स्कूल में या पेरेंट्स से, टीचर से?
लाइफ चेंजिंग तो कुछ नहीं है, बस मेरा यही है कि कुछ भी करो लाइफ में तो कंसिस्टेंसी से करते रहो और लॉयल रहो अपने वर्क के अकॉर्डिंग, दैट्स इट, यही है। दूसरों को भी यही सलाह देना चाहती है? बिल्कुल, दूसरों को भी यही सलाह दूंगी कि कुछ भी करो डेडिकेशन के साथ करो, अपने वर्क के अकॉर्डिंग ऑनेस्ट रहो, बस होनी चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए, और हनुमान जी पे भरोसा हनुमान जी पे भरोसा रखना चाहिए। ठीक, हम और भी लोगों से बात करेंगे कि उनके जीवन में लाइफ चेंजिंग एडवाइस कौन सी है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। सलाह मिली है कोई एडवाइस जो लाइफ चेंजिंग साबित हुई हो? कोई भी सलाह, स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम, ऑफिस के टाइम, कुछ भी। ज्यादा ही टफ क्वेश्चन पूछ दिया आपने तो। कोई सलाह ऐसी नहीं है जो आपने अपने जीवन में उतारी हो? ना, कोई बदलाव नहीं देखा आपने अपने जीवन में? मैं तो वैसा ही हूँ जैसा था, बचपन से ऐसे ही हैं आप? ये देता रहता है सलाह कि खाना बनाना सीख लो। मैं हाँ, खाना बनाना तो सीखना चाहिए ना। आप इनको एडवाइस देते हैं? तो मेरे साथ ही रहता है। अच्छा, क्या एडवाइस देते हैं आप? जो मैं करता हूँ अभी तो सुबह जल्दी उठने की एडवाइस देता हूँ। कभी कुछ खाने के लिए इनको बाहर जाना पड़ता है, कुछ बनाने नहीं आता, वो देता हूँ। और ये मानते हैं आपकी एडवाइस? 10 दिन मानते हैं, उसके बाद फिर वापस वैसे हो जाता है। आप इनकी एडवाइस नहीं मानते? जरूरी नहीं समझता मैं खाना बनाना। आप किसी को मान लेता हूँ, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई बात नहीं मानते आप? अगर आपको किसी को एडवाइस देनी हो तो आप क्या देंगे? मैं इनको एडवाइस दूंगा कि लेट उठा करें, ज्यादा जल्दी उठ जाते हैं। आपका नाम? नताशा। कहाँ से आप? मैं करकटुमा। ओके, तो हम सभी लोगों से यहाँ पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जीवन में ऐसी कौन सी लाइफ चेंजिंग एडवाइस है जो आपको मिली हो? टीचर ने बोला है पढ़ने पे ध्यान लगाओ, घूमने फिरने में नहीं। जितना टाइम अभी तुम पढ़ाई में दे सकते हो उतना दो। बस। मम्मी पापा की कोई एडवाइस हो जो याद रही हो, जिंदगी भर याद रखने के लिए मम्मी पापा ने बोला हो ये तो नहीं भूलना है? किसी को उल्टा जवाब नहीं देना, बड़ों का सम्मान करना है, बड़ों का सम्मान करना है। बड़ों से कभी उल्टा जवाब नहीं या गंदी बात नहीं बोलनी है। तो सुना आपने कैसे एक सही सलाह ने और सही वक्त पे मिली सही सलाह ने कैसे लोगों के जीवन की डायरेक्शन बदल दी है। तो अगर आपके जीवन में भी आपको कोई सलाह मिली हो तो उस पर जरूर अमल करें। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ मैं आंचल भट्ट, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।